नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने हमारा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे कविता पढ़ी थी। आज हम हमारे पार्ट नंबर 2 की जो भाग नंबर 2 है कविता, हम आज उस पर बात करेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं। इस कविता का शीर्षक रहेगा सरोज स्मृति, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही हैं। ये जो कविता है ये निराला जी ने अपने जीवन में अपनी बेटी, जो उनकी बेटी है सरोज, उसके ऊपर लिखी है। उसको याद करते हुए, स्मृति यानी कि याद करना होता है, तो अपनी बेटी को याद करते हुए लिखी है। जो हमने पढ़ा था कि जो निराला जी हैं उनके जीवन काल में पहले उनकी पत्नी, फिर उनके पिता, चाचा और अंत में जो उनकी प्यारी बेटी थी उसका जो निधन है वो हो गया था। तो ये जो कविता है निराला जी अपनी बेटी को याद करते हुए लिख रहे हैं कि अगर उनकी बेटी होती और जब उनकी बेटी की शादी होती तो वो उस शादी में क्या क्या करते और वो उस शादी में किस प्रकार से अपने सपनों को पूरा करते। मतलब एक कल्पना के रूप में उन्होंने इस कविता में डाला है कि उनकी बेटी शादी के समय अगर दुल्हन बनती तो कैसी लगती और किस प्रकार से वहाँ का वातावरण होता, वो सब कुछ जो है उन्होंने इस कविता के अंदर डाला है। तो एक बार ये देख लेते हैं इस कविता को। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अवशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास शब्द बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम रीति। तो ये हमारा एक पहला पद्यांश है जिसमें जो निराला जी हैं वो ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी जो है वो उसको इमेजिन करते हुए ये कविता लिख रहे हैं, पद्यांश लिख रहे हैं कि अगर उनकी इमेजिनेशन में कि उन्होंने अपनी बेटी का जो शादी है वो देखी है और वो किस प्रकार की शादी थी वो। तो यहाँ पर एक बार कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अमूल मतलब जड़ होती है, नवल मतलब नया होता है, मंद मतलब कि जैसे कि होता है ना कि मंद मंद मुस्कुराना, हल्का हल्का मुस्कुराना, धीरे धीरे से वो। स्पंद मतलब कि चमक। प्रिय यहाँ पर प्रियतम को बोला गया है, उसके पति को कहा गया है प्रिय यहाँ पर। उच्छ्वास मतलब आहें भरना। शब्द मतलब हैरान। नत नयन मतलब कि झुकी हुई आंखें। नत मतलब झुकना और नयन मतलब आंखें, तो यानी कि झुकी हुई आंखें। आलोक मतलब कि प्रकाश। आधर मतलब होता है होठ। धीति का अर्थ होता है प्यास। ये हमारे शब्दार्थ हैं। तो एक बार सबसे पहले इसका हमेशा की तरह पहले प्रसंग करेंगे हम, उसके बाद फिर इसका सरलार्थ यानी कि व्याख्या करेंगे और बाद में हम इसकी भाषा शैली यानी कि विशेष करेंगे। तो इसको हम 3 भागों में ही बांटेंगे। नंबर 1, चाहे कोई भी काव्यांश है उसको इन 3 भागों से ही होकर लेकर जाएंगे, प्रसंग और व्याख्या, और नंबर 3 पे विशेष अर्थात भाषा शैली। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में जो है सरोज स्मृति नामक कविता से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और इन पंक्तियों के माध्यम से जो निराला जी जो है वो अपनी बेटी की शादी की कल्पना करते हुए कुछ पंक्तियां जो है वो लिख रहे हैं और उनका शादी का वर्णन जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, व्याख्या करेंगे अब इसकी। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। तो कवि कहते हैं कि मैंने ना तेरा विवाह देखा, तेरी शादी देखी कि तू मतलब एकदम जब तू सज कर आई तो तुम बिल्कुल नई नवेली लग रही थी। मतलब तू पहचान में भी नहीं आ रही थी, तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल अच्छे से सजा दिया गया था।
तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। और जो एक होता है ना कि शादी के समय पे शुरुआत करते हैं शुभ जल छिड़क कर, तो सबके सब तुझ पर जो है जल छिड़क रहे थे, शुभ जल छिड़क रहे थे कलश का। देखती तू मुझे हंसी मंद। और एक लड़की जो है जिस तरीके से अपने पिता को शादी वाले दिन देखती है, तो वो पिता यहाँ पर यही बोल रहा है कि तू मुझे अपनी शादी में बहुत ही मंद मंद हंसते हुए देख रही थी, तेरे मुख पर जो मुस्कान थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, जैसे कि मतलब तेरे होठों में बिजली फंसी हुई और चमक हो तेरी आंखों में, उन आंखों भरी चमक में तू मुझे देख रही थी। उर मतलब दिल होता है, हृदय जिसको हम बोलते हैं। उर में भर झूली छवि सुंदर, और तेरे हृदय में, तेरे उर में उस समय, क्योंकि तेरी शादी थी, तो तेरे हृदय में तेरे पति, तेरे प्रियतम की जो छवि है वो घूम रही थी और तू उसको लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, जो कि तू बार बार शब्दों में बयान नहीं कर रही थी, अशब्द जिसमें तूने अपने पति को याद करके जो तेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे वो तू शब्दों में बयान नहीं कर रही थी, वो तेरे श्रृंगार में, जो तूने श्रृंगार किया था उसमें दिखाई दे रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास शब्द बंद अंग। जब मैंने तुझे देखा, तो जब तू मेरे सामने तैयार होकर दुल्हन बनकर जब तू मेरे सामने आई, तो तू एकदम मतलब इतनी आहें भरती हुई और इतनी खुश, मतलब जैसे होता है ना कि एक जब दुल्हन को देखते हैं तो मन बेचैन हो उठता है एक पिता का, तो उस समय मेरा भी जो मन है वो बिल्कुल ऐसा हो गया था, मैं बस तुझे देखता ही रह गया। मैं इतना ज्यादा हैरान हो गया कि तू अभी तक बिल्कुल छोटी बच्ची और एकदम से जब तू सजकर मेरे सामने आई तो मैं बहुत हैरान हो गया तुझे इस चीज को देखकर। नत नयनों से आलोक उतर, और जो तेरी आंखें जो झुकी हुई थी, एक दुल्हन जो है जब वो चलती है तो झुकी आंखों से चलती है, तो जब तेरी आंखें वो झुकी हुई थी तो वो जो है एक प्रकाश फैला रही थी। और कांपा अधरों पर थर थर थर, और जब तू कुछ बोलते हुए थोड़ा थोड़ा कांप रही थी, तो वो जो उसकी जो तेरे पीछे की जो भावना है वो मैं पढ़ पा रहा था। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की वह प्रथम गीती। तो मैंने तुझे देखा उस समय पर दुल्हन के रूप में, और जो वो दृश्य था वो बिल्कुल मेरे मन में समा गया था। एक पिता की भांति मैंने अपने सारे के सारे जो कार्य हैं वो पूरे किए हैं। तो इसकी व्याख्या ये रहेगी कि कवि निराला की बेटी का नाम सरोज है और उसी के ऊपर एक कविता रचित है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। कवि दुखी होकर उसके लिए विवाह के क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह बिल्कुल नए रूप में मैंने देखा था। तुझ पर कलश का शुभ जल गिराया जा रहा था और तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। ये इसका कुछ सरलार्थ होगा, उसके बाद हम इसका विशेष करेंगे भाषा शैली, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जो निराला जी है ना, उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया है, हम वो लिखेंगे। दूसरा ये कि मुक्त छंद में जो ये कविताएं हैं ये लिखी गई है, तो मुक्त छंद के हम इसमें ये भी डालेंगे कि मुक्त छंद में लिखी गई है ये कविताएं, वो कविता। उसके अलावा ये जो पंक्तियां हैं ये उन्होंने अपनी बेटी को याद करते हुए, अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए ये जो कविताएं, ये जो पंक्तियां हैं उन्होंने वो लिखी हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंग अंग में और थर 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 में। देखिए यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, अंग अंग और थर थर थर, तो वर्ण नहीं शब्द, एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर होगा पुनः रूक्ति प्रकाश अलंकार, ये हो जाएगा हमारा। और हमारा अगर इसमें हम देखें तो मूर्ति धीति गीति उतर थर थर, ये जो है प्रवाहमयता और लयात्मकता ये अलग से इसमें देखते को बनती है। तो यहाँ पर जो है हम इसमें इसका विशेष इस तरीके से पूरा करेंगे। उसके बाद अगला है श्रृंगार रहा जो निराकार रहे कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण, न भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। इसका पहले एक बार हम शब्दार्थ देखेंगे। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार न हो। उसके बाद स्वर्गीय मतलब कि स्वर्ग सिधार देना, निधन हो जाना, स्वर्ग सिधारना। प्रिया यानी कि यहाँ पर पत्नी की बात की जा रही है, प्रिया अर्थात पत्नी, यहाँ पर निराला जी की पत्नी की बात हो रही है।
संग यानी कि साथ। रति कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी जो है वो सुंदरता की देवी मानी जाती है, तो रति हो है कामदेव की पत्नी। मही अर्थात धरती है, माही नहीं, इसको हम मही करेंगे। मही अर्थात धरती या पृथ्वी। स्वजन मतलब अपने लोग, स्व मतलब अपने, जन मतलब लोग, अपने लोग। आमंत्रण अर्थात निमंत्रण, जिसको हम इनविटेशन कहते हैं। विवाह राग मतलब विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। निशी अर्थात रात और दिवस अर्थात दिन। मौन अर्थात चुप्पी। नव नया, नव अर्थात नया। ये हमारे कुछ शब्दार्थ हैं। पहले इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में सरोज स्मृति नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं अपनी पत्नी, अपनी प्रिय और साथ साथ जो है अपनी बेटी को, दोनों को याद कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। श्रृंगार रहा जो निराकार रहे, कविता में उच्छ्वासित धार। कवि कहते हैं कि मतलब मैंने अपनी कविताओं में एक जिस सौंदर्य का वर्णन किया था, जिस प्रकार मतलब जिस चीज का मैं वर्णन अपनी कविताओं में लगातार करता आ रहा हूँ, जिस सुंदरता का, जब तू मेरे सामने सज कर आई ना, तो वो सुंदरता मुझे तुझ में देखने को मिली। तूने ऐसा श्रृंगार किया हुआ था, मतलब जिसको मैं कोई आकार भी नहीं दे सकता, जिसको मतलब मैं कोई शब्दों के माध्यम से मैं उसको जो है उसको वर्णित भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल तू ऐसी लग रही थी। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। तुझे देखकर मतलब कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने अपनी जो प्रिया, जो मेरी पत्नी थी, उनके साथ जो मैंने गाना गाया है, जो तुझे याद करते हुए, जब तू पैदा हुई थी, जब तू मेरी गोद में खेली थी, तो उस समय जब मैंने उनके साथ में तेरे लिए जो गाना गाया है, वो जो गाना है आज मेरे प्राणों में एक अलग ही उमंग भर रहा है, उत्साह भर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और जैसी तेरी माँ नजर आती थी वैसी ही बिल्कुल तू नजर आ रही है, बिल्कुल अपनी माँ की छवि की तरह लग रही है। और कामदेव की पत्नी जो रति है, उनके रूप की सुंदर मतलब उनकी सुंदरता को भी तू बिल्कुल माफ कर रही है। आकाश बदलकर बना मही, और धरती से आकाश पर इस समय तेरे जैसी सुंदर जो लड़की है वो कोई भी नहीं है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, और कवि यहाँ पर कहते हैं कि और कि मतलब तेरा ब्याह हो गया है, लेकिन हमने अपने ब्याह में किसी भी आत्मीय स्वजन, अपने किसी बंदे को नहीं बुलाया, किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया है। कोई नहीं थे ना आमंत्रण, ना तो हमने अपने किसी परिजन को बुलाया, ना ही किसी को कोई आमंत्रण भेजा, ना भेजा गया विवाह राग, और ना ही उस विवाह के लिए कोई राग गाया गया, और ना ही कोई गीत गाया गया। भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, ना ही कोई रात रात भर जागा है इस शादी के लिए, कोई भी ऐसा उत्साह नहीं रहा है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, और अगर कुछ था तो वहां पर एक ऐसा संगीत था जो सिर्फ और सिर्फ चुप्पी से भरा हुआ था, मौन से भरा हुआ था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, जो तेरे नए जीवन की जो शुरुआत हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है। तो यहाँ पर वो पंक्तियों के माध्यम से ये चीज स्पष्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसका प्रसंग कर चुके हैं, इसकी व्याख्या हमने कर ली है कि निराला को पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा है। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिय के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा है। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्री के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई हो, और पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। कोई आत्मीय नहीं था, कोई किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, कोई गीत नहीं गाया गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हम इसका विशेष देखेंगे। विशेष में जो है हमारा मुक्त छंद में कविता लिखी गई है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है इस कविता में। साथ ही साथ हम ये लिखेंगे कि अपनी पत्नी को याद करते हुए और अपनी बेटी को याद करते हुए जो ये पंक्तियां हैं ये लिखी गई है। अगला हमारा ये पद्यांश है माँ की कुल। यहाँ पर ना ये निराश शब्द नहीं आएगा, इसको हम यहाँ पर शिक्षा शब्द करेंगे। ये शिक्षा है।
माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृही फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जल्द धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मुंह ने हग वर महामरण। ये हमारा अगला जो हमारा पद्यांश है वो है। पहले इसके शब्दार्थ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पुष्प सेज यानी कि फूलों की जो सेज होती है, जो फूलों की शैया होती है, उसको बोला जाता है फूलों की शैया। शकुंतला ना, एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक आया है, तो ये शकुंतला जो है उसी की जो नायिका है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। गृह अर्थात घर, समोद यानी कि स के मोद के साथ यानी कि खुशी के साथ, मोद अर्थात खुशी, खुशी के साथ। स्नेह मतलब प्यार, न्यस्त मतलब निहित, व्यस्त मतलब किसी काम में लगे रहना, बिजी होना, समस्त मतलब सारा, मूंद लेना मतलब बंद कर लेना। तो ये हमारा अगला पद्यांश है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में सरोज स्मृति नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इन कविता की इस पंक्तियों के माध्यम से निराला जी जो है अपनी जो बेटी है उसके नानी के घर का वर्णन करते हुए और नानी के जो प्यार है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों का उल्लेख किया है। और उसके बाद अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, तो निराला जी कहते हैं क्योंकि जो सरोज है उनकी जो माँ है उनका निधन बचपन में ही हो गया था, तो निराला जी कहते हैं कि जो शिक्षा उसको उसकी माँ ने देनी थी वो शिक्षा भी उसको मैंने दी है। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और जो तेरी फूलों वाली सेज है जिस सेज पर बैठकर तू दुल्हन की तरह बहुत ही सुंदर लगती, वो भी मैंने रची है। सोचा मन में वह शकुंतला, और मैंने ये सोचा था अपने मन में कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटक की जो नायिका है शकुंतला, जिस तरीके से उनके पिता जो कण्व ऋषि थे उन्होंने उनको विदा किया था, मैं भी उसको बिल्कुल उसी प्रकार से विदा करूंगा। कवि ने ये चीज सोची थी। पर पाठ अन्य है अन्य कला, पर उन्होंने बोला कि क्योंकि शाकुंतला जो है उनका जो रहन सहन है वो कुछ और रहा था, उनका बचपन जो है वो बहुत अच्छे से बीता था, तो वो अलग बात हो जाती है, और जो तेरा बचपन है वो अलग तरीके से बीता है, तो ये दोनों अलग बातें हैं। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा पर ऐसा नहीं हो पाया। कुछ दिन रह गृह फिर तू समोद, जैसे कि होता है ना कि शादी के बाद लड़की कुछ दिन रहने के लिए अपने घर पे आती है, तो अब उसकी शादी हो चुकी है, तो उसके जो निराला जी हैं वो ये बोलते हैं कि वो शादी के बाद कुछ दिन अब रहकर खुशी खुशी तो मेरे पास रहा, उसके बाद जो है अपनी नानी के गोद में दोबारा से जो है अपनी नानी की गोद में अपनी नानी का जो प्यार है वो ले, मामा मामी का रहा प्यार, और वहां पर जो है ना सिर्फ नानी का बल्कि मामा मामी का भी बहुत प्यार पाती है वो। भर जल्द धरा को जो अपार, मतलब एक होता है कि वहां पर जाके उसको मामा मामी ने उसके जो जितने भी सुख हैं जितने भी दुख हैं उन सब के बारे में उनसे पूछा, और उसको जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित किया। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और उस लड़की के हित में ही जो है अपने खुद के हित को ढूंढा और उसको दुनिया भर की सारी खुशियां देने की कोशिश की। वही लता वही की जहां कली, जैसे जो उसकी माँ थी वो भी वही की लता थी, उसकी माँ भी बिल्कुल उसको उसी नानी ने पाला था, और अब तू भी जहाँ की तेरी माँ लता है तू भी वही की बिल्कुल कली है, तुझे भी तेरी नानी का ही जो प्यार है वो मिला है। तू खिली स्नेह से हिली पिली, हाँ तो स्नेह से तुझे तेरी नानी ने बिल्कुल उतने ही स्नेह से पाला है जितने स्नेह से तुझे तेरी माँ को पाला था, और अंत भी उसी गोद में शरण, और तूने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो है उसी गोद में शरण ली है जिस गोद में जो है तेरी माँ ने जन्म लिया था, यानी कि तूने अंतिम समय में अपनी
नानी की जो गोद है उसमें तूने अपनी आंखें मूंदी है और जो है तू दिवंगत हो गई, यानी कि तू जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गई। अंत समय की बात यहाँ पर ये हो रही है। इसकी व्याख्या करेंगे कि कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने दी और तेरी पुष्प सेज को भी मैंने सजाया। और कवि के मन में ख्याल था कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला जो है वो माँ विहीन थी और इसी प्रकार से उनकी पुत्री जो है सरोज वो भी माँ विहीन है, लेकिन दोनों की घटनाओं में फर्क है। विवाह के कुछ दिन बाद ही जो है तू अपनी नानी के घर में खुशी खुशी रहे। मामा मामी के घर का जो वातावरण है उसका वर्णन आगे किया गया। हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हम ये चीज डालेंगे कि जो है तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, संगीतात्मकता का समावेश है, लयात्मकता का समावेश है और जो भाषा है उसमें मुक्त छंद जो है, मुक्त छंद की कविता इसमें डाली गई है। और उसके साथ साथ अगर हमें कहीं पर ये प्यार, अपार, न्यस्त, व्यस्त, कहीं पे तुकात्मकता का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुख दुख, ये हमारा जो है विलोम शब्द भी हमें इसमें देखने को मिला है। इस प्रकार से हम इसका जो विशेष है हम वो करेंगे। अगला रहेगा हमारा, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इस कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर मौका अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। यहाँ पे हमारा अगला आता है, हम इसका लिखेंगे, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल यानी कि सहारा, विकल यानी कि बेचैन, कथा यानी कि कहानी, उसके बाद हम लिखेंगे शतदल यानी कि जो शीत के समय, जो जब शीत ऋतु आती है, सर्दी के समय का जब सर्दी का समय होता है तो जो कमल के फूल का जो हाल होता है ना, तो वो, तो जो शीत के समय जो कमल होता है वो, शीत के समय कमल, शीत दल या कमलों का जो समूह होता है, कमलों का दल होता है। अर्पण करना मतलब त्यागना, त्यागना या किसी को अर्पण करना, किसी को कोई चीज जो है देना, वो चीज अर्पण करना। यहाँ पर ये चीज रहेगी, हम पढ़ेंगे इसका अर्थ कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल। कवि अंत में कहता है कि जो मैं भाग्यहीन रहा हूं, मेरा तो तू अकेला सहारा थी, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। इतने वर्षों बीत जाने के बाद जब मैं आज इतना ज्यादा बेचैन हो रहा हूं, मैंने जब देखा अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में कि सिर्फ और सिर्फ दुख ही जो है मेरे जीवन की कथा रही है, मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुखों को ही देखा है, क्या कहूं आज जो नहीं कही मैं, मतलब आज क्या बात बोलूं जो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं कह पाया मैं, जो इसी कर्म पर हो वज्रपात, मतलब जिस पर बार बार इसी चीज के प्रहार होते रहे, जो मतलब बार बार ऐसी चीजें उसके साथ होती रही कि कुछ ना कुछ विरोधाभास उसके साथ प्रहार होते ही चले गए। यदि धर्म रहे नत मतलब झुका हुआ, लेकिन कवि फिर भी कहते हैं कि चाहे मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर भी अपने कर्तव्य पथ पर जो है अड़ा रहूंगा। मैं बिल्कुल अपने जीवन को रुकने नहीं दूंगा। आशा के संचार के साथ मैं अपने जीवन में बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा और मैं अपने धर्म के पथ पर चलता रहूंगा। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, जिस प्रकार से शीत ऋतु में कमल का जो फूल होता है, जो कमल के फूलों के दल होते हैं, वो बिल्कुल मुरझा से जाते हैं। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार से नहीं मुरझाना है, मैंने आशा की किरण को लेकर आगे बढ़ते जाना है। कन्ये गत कर्म, गत अर्थात बीता हुआ, कि मेरे जितने भी अगर बीते हुए कुछ अच्छे कर्म हैं, तो अंत में कवि जो है अपने कर्मों को सारा का सारा कहता है कि मेरे अच्छे कर्मों का जो फल है वो मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। कर करता मैं तेरा अर्पण, और मैं इसी प्रकार से तुझे जो है श्राद्ध रूप में अपने अच्छे जो कर्म है वो मैं तुझे अर्पण करता हूँ, ताकि तू जहां भी है बस तू खुश रहे। ये इसका अंत होता है। इस प्रकार से प्रसंग कर चुके हैं हम लोग कि वही है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में सरोज स्मृति नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता निराला जी हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी अपने अंतिम क्षणों में अपने जो जीवन में अपने जो अच्छे कर्म है उनका जो अर्पण है वो अपनी बेटी को करके और उसको जो है श्रद्धांजलि देते हैं। फिर व्याख्या है कि कवि निराला भावुक होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी और दुख मेरे जीवन की कथा रही।
जैसे आज तक किसी के सामने नहीं कहा तो अब मैं क्या कहूँ, और कितनी भी भयानक विपत्तियां आए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने जीवन पे डटा रहूंगा और मैं सब कुछ जो है तुझे सौंप देता हूँ अपना, ये होता है। फिर हम इसका विशेष करेंगे कि कविता के माध्यम से निराला जी के जीवन का संघर्ष प्रस्तुत हुआ है। दुख ही जीवन की कथा रही, पर क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्तियों में जो उनकी वेदना है वो साफ साफ झलक रही है। संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल है, मुक्त छंद का इस्तेमाल हुआ है, और जो इनका संगीतात्मकता है, प्रवाहमयता है, लयात्मकता है, तुकात्मकता है, हम इन सब चीजों को इसके अंदर डालेंगे। और इसी के साथ जो हमारी कविता है वो खत्म होती है। कविता खत्म होने के बाद एक बार अब हम अपने मूल्यांकन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न है एक बार अब हम उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सरोज के नव वधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कि मतलब उस जो सरोज है वो जब वो सज कर आई थी तो कामदेव की पत्नी जो है रति उसके समान लग रही थी, और जो उसका जो श्रृंगार है, उसकी मंद मंद हंसी, उसके होठों में मतलब उसके दिल में उसके प्रियतम की जो छवि है वो उसकी मुस्कान में जो है अलग से नजर आ रही थी। और उसका जब वो सज कर आई थी तो बिल्कुल उसका रूप जो है बिल्कुल बदल चुका था, ऊपर से लेकर वो अंत तक बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी थी। पत्नी हंसती है तो जो है बिजली उसके होठों में फंसी हुई है, इस प्रकार से वो लग रही थी। और उसकी जो झुकी हुई आंखें हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो विवाह के प्रति जो उसकी खुशी है वो उसको जता रही थी। अगला प्रश्न, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आती है? क्योंकि जब वो अपनी बेटी को देखता है तो जो उसकी बेटी है ना उसके अंदर बिल्कुल उसकी माँ की छवि जो है वो नजर आती है, और जब वो उसको देखता है तो बिल्कुल उसको अपनी पत्नी की याद आ जाती है। तो अपनी दुल्हन के कपड़ों में उनकी पुत्री बहुत सुंदर प्रतीत हो रही थी, उसके अंदर अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाई गई कविताएं उन्हें अपनी पुत्री सरोज के रूप में जो साकार है वो नजर आती हैं, और सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाता है। उसको लगता है कि उनकी पत्नी जो है उन्होंने सरोज का रूप धारण करके उनकी पत्नी उनके सामने आकर खड़ी हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये हमारा इसका होगा। अगला है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? मही अर्थात धरती। तो ये शब्द कवि की श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं तथा उनकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। ये दोनों ही शब्द कवि के अनुसार वह अपनी कविताओं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता था, और जब उन्होंने अपनी पुत्री को उन कल्पनाओं में देखा तो वो देखते ही बन रही थी। जब उसने नववधु के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा कि उसकी पुत्री के सौंदर्य में वो कल्पनाएं जो है वो सारी की सारी साकार हो गई हैं जो उन्होंने अपनी कविताओं में की है। एक ऐसी लड़की जो वो अपनी कविताओं में जो वो देख रहे थे, अपनी पुत्री को जिस चीज में इमेजिन कर रहे थे वो चीजें उनकी पुत्री में साक्षात उनको देखने को मिली थी। अगला प्रश्न, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? जिस प्रकार अन्य जो कोई भी विवाह होता है तो उसमें आमंत्रण किया जाता है लोगों को, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, विवाह के राग गाते हैं, रात रात भर लोग जागते हैं, पर सरोज के विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके विवाह में ना तो कोई रात भर जागा था, ना ही कोई किसी को आमंत्रित किया गया था, ना ही कोई घर में जो है शोर शराबा हुआ था, और ना ही कोई रात रात भर जो है उसके विवाह में जागा था। ये चीज आएगी। कोई नहीं बुलाया गया था, संगीत का अभाव था, कुछ भी नहीं था, और माँ की जो सीख है जो माँ देती है वो सीख भी उसको उसके पिता ने दी थी। अगला प्रश्न, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? कि शकुंतला जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक नाटक रहा है, उसकी नायिका थी, और कण्व ऋषि ने शकुंतला को जिस प्रकार से विदा किया था कवि भी अपनी बेटी को उसी प्रकार से विदा करना चाहता था। शकुंतला की भी माँ उसको बचपन में छोड़कर चली गई थी, और सरोज की भी माँ उसको बचपन में छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोनों के सामने जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। तो वो ये कहता है कि शकुंतला एक पात्र है, मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्ग, उसकी मेनका उनकी माँ का नाम है, वो स्वर्ग को चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कण्व ऋषि को दया आ गई और वो उसे अपने साथ आश्रम में ले आए थे। उन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया और माता तथा पिता की समस्त भूमिका निभाई, और पुत्री की विदाई में कण्व ने भाव विभोर होकर बहुत ही ज्यादा विलाप किया था, बहुत रोए थे। लेकिन निराला जी अपनी पुत्री के विवाह में रोए नहीं थे, उन्होंने सिर्फ उसको विवाह को देखा था और उसका आनंद लिया था, और सिर्फ उसके बारे में वो सोच रहे थे। वह लता वही की जहां कली तू खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंगों की पंक्ति के द्वारा जो है सरोज है उसकी नानी के घर का वर्णन किया गया है। कि जो लता यानी कि जो सरोज की माँ है उसको यहाँ पर लता कहा गया है, कि जिस घर की तू लता है तू वहां की कली, जिस घर की तेरी माँ लता है उस घर की तो तू कली है। तो इस चीज का वर्णन जो है इन्होंने किया है।
कि उनकी पत्नी मनोहारी जी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उनके नाना नानी ने किया था। और पहले मनोहारी जो है उनकी पत्नी का लालन पालन उन्होंने किया था, उसके बाद उनकी बेटी का लालन पालन भी उन्होंने ही किया था, तो उसके रूप में यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। अंत समय में कवि ने अपने जीवन के जितने भी अच्छे कर्म हैं उन सारे के सारे कर्मों का जो श्रेय है वो अपनी बेटी को दिया, और सारे के सारे जो कर्म है वो उसको अर्पण कर दिए, और इस प्रकार से उसको जो है उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी कि उसका जो समय है वो कष्टपूर्ण ना बीते, तो उनकी जो है अपने आने वाले जो जीवन है, जो भी उनको स्वर्ग में जाने के बाद जो दिवंगत आत्मा को जो भी चीजें चाहिए होती है उन्होंने वो सबकी सब अपने कर्मों के रूप में उनको अर्पण कर दी थी। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों में लोक उतर, कि मतलब कि जिस प्रकार नत नयन अर्थात झुकी हुई आंखें, और लोक नहीं आलोक आएगा, ये आलोक उतर, जिस प्रकार उनकी पुत्री जब सजकर आई थी तो उनकी जो झुकी हुई आंखें थी वो इस प्रकार प्रतीत हो रही थी मानो कि वो चारों तरफ प्रकाश फैला रही हो, और सिर्फ हर इंसान की नजरें सिर्फ उसी लड़की पर टिकी हुई थी, वो ऐसा प्रतीत होता था। उनकी पुत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न है, और उसकी जो आंखें हैं वो लज्जा और जो वो होता है कि दुल्हन की आंखें लज्जा और संकोच के कारण चमकती है, ऐसा हो रहा था। और कुछ समय पश्चात वह चमक आंखों से उतरकर जो है उसके अधरों यानी कि उसके होठों तक पहुंच जाती है। उसके बाद श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार निराकार अर्थात जो उसने श्रृंगार किया था उसका कोई भी आकार नहीं था। कवि ने अपनी कविताओं में जिन चीजों के बारे में सोचा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, जब उनकी बेटी तैयार होकर उनके सामने आई तो वो बिल्कुल उसी तरीके की लग रही थी जो सोचा गया था। इसका अर्थ है कि ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार के हो, इस प्रकार का श्रृंगार का जो है रचनाओं में ही, जब हम कोई लेख लिखते हैं तो उसमें ही अपना प्रभाव छोड़ती है, पर जब वास्तव में उनकी बेटी उनके सामने आई तो वो बिल्कुल उसी प्रकार की लग रही थी जैसा सोचा गया था। अगला, पर पाठ अन्य, यह अन्य कला। देखिए यहाँ पर शकुंतला का प्रसंग का वर्णन है कि शकुंतला को जैसे कर्ण ऋषि ने विदा किया था विलाप करते हुए, जो निराला जी है वो ऐसे नहीं कर पाए थे। उन्होंने बोला कि शकुंतला जो है उसका जीवन अलग रहा है तो वो एक अलग तरीके से उसकी विदाई हुई है, और अगर तुम्हारा जीवन अलग रहा है तो तुम्हारी विदाई अलग तरीके से होगी, अगर पाठ अलग है तो कला भी अलग ही होगी। इस प्रकार का वर्णन है इसमें कि उनकी पुत्री सरोज का, ये इस प्रकार से इसमें आएगा। और अगला है यदि धर्म रहे नत सदा मात। यहाँ पर कवि कहते हैं अंत में कि मतलब कि चाहे कोई भी कष्ट हो, चाहे कोई भी परेशानी ने उनको क्यों ना घेरा हो, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से जो उनका कर्म है वो उससे नहीं चूकेंगे, और जो सही मार्ग है सिर्फ उसी पर चलेंगे, और अपने मन में बिल्कुल भी निराशा का संचार नहीं होने देंगे, सिर्फ आशावादी बनकर अपने जीवन में उत्साह लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर इसका वर्णन है कि वो अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी थे और वो आगे बस बढ़ना चाहते थे। यहाँ पर ये हमारे जो प्रश्न है वो खत्म होते हैं, और इसी के साथ जो हमारा दूसरा पार्ट है हमारा वो भी खत्म होता है, जिसमें हमने 2 कविताएं पढ़ी, गीत गाने दो मुझे और दूसरी हमारी सरोज स्मृति, और दोनों ही बहुत अच्छी कविताएं रही हैं। तो यहाँ पर हमारा आज की कक्षा खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।